Migraine, chronic back pain, spine mobility and flexibility, paralysis, spondylitis, arthritis, स्पोर्ट्स इंजरी, टेनिस एल्बो, फ्रोज़न शोल्डर, ये तमाम जो मैंने शब्दावलियों का अभी प्रयोग किया है, दरअसल आज की ज़िंदगी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान इन सब बीमारियों से जूझ रहा है। हमने ये शब्द बहुत सुने होंगे। हमने अपने घर में बुज़ुर्गों को या कभी कभी ख़ुद को भी ऐसी किसी परेशानी से रूबरू हुए होंगे जिसमें कभी आधा सर दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है, कंधे बहुत अजीब स्टिफनेस हो जाती है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, हाथों में जलन होता है, चींटियों जैसे काटने का अंदेशा होता है, भांति भांति प्रकार की। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में जो है वो घुटना और साइटिका पेन का है, जो पैरों और कूल्हों में दर्द होता है। अक्सर हमने देखा है लोग इससे ज़्यादातर परेशान रहते हैं, कई साल पेन किलर्स खाते रहते हैं, इंजेक्शंस लगवाते रहते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस तक लगवाते हैं लोग। और ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी दवाइयाँ काम करना बंद हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, इन दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो नई नई बीमारियाँ लेकर आ जाता है, जैसा कि हमने आज तक देखा है। इसका मतलब नहीं कि सारे केसेस में ऐसा होता है, नहीं, लेकिन पेन किलर्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी किडनी और लीवर पे बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज के समय में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हमने देखा है कई जगहों पर, यहाँ तक कि आपने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ देखा होगा कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट रहता है या फिज़िकल ट्रेनर रहता है, जो कि समय समय पे जो चोट लगती हैं खिलाड़ियों को, उनको देखता रहता है। आपने देखा होगा कि जब भी बॉल हिट करती है एब्डोमेन में, नीज़ में, आर्म्स में, तो आपने देखा होगा एक बैग लेकर एक बंदा भागता है स्टेडियम के अंदर और वो जाके चेक करता है, बर्फ़ वगैरह लगाता है, स्प्रे मारता है। वो असल में फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है। वो देखता है कहीं चोट गंभीर तो नहीं है, अगर गंभीर है तो रिटायर हर्ट हो जाता है। तो इस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी में भी हमने देखा है फिज़ियोथेरेपिस्ट या फिज़िकल ट्रेनर्स बहुत कारगर हुए हैं। और पिछले कई सालों में इनकी सफलता ने ये साबित भी कर दिया है। और हमने इसी मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट, एक बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सेवा भाव से भरा हुआ एक डॉक्टर है, जो कि मैं पूरा एड्रेस आपको नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ, उनसे कुछ बातें करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर विजय कुमार, जो कि फिज़ियोथेरेपी और नेचुरोपैथी दोनों पद्धतियों से ये जितनी भी बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं उनका इलाज करते हैं। सनबर्ड फिज़ियो केयर नाम से इनका सेंटर है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में गति चौराहा है। गति चौराहे से थोड़ा सा आगे 200 मीटर महेंद्र नगर है। बहुत ईज़िली रोड पे ही इनका सेंटर है, आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। काफ़ी मरीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमने उनसे बात की। अब आप वो बातें सुनिए और देखिए आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि आखिर ये फिज़ियोथेरेपी क्या क्या ट्रीट करती है, इसके बेसिक्स क्या हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर हो जाए कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या क्या क्योर करता है। जैसे कि सर आप जानते हैं कि आज बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, और ऐसे में हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मांसपेशियों और हड्डियों के दर्द से परेशान हैं। जनरली आजकल आप देख रहे हैं कि घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, माइग्रेन, मतलब बहुत सारी जो है जॉइंट्स मस्कुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं पेशेंट मेडिसिन खा खा के फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और मेडिसिन से थोड़ा सा उनका जो है विश्वास थोड़ा सा उठ रहा है, क्योंकि पेन किलर पेशेंट कब तक खाएगा। पेशेंट कंप्लेन करता है हमारे पास आके कि डॉक्टर साहब, हम जब तक मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, तब तक हमें आराम रहता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी उसके लिए बहुत अच्छा एक पद्धति है। इस पद्धति में हम करते क्या हैं कि हमारी फिजियोथेरेपी पद्धति में हम कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज के थेरेपी के द्वारा उनका इलाज करते हैं। अगर मांसपेशियों में, सपोज़ किसी के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है और उसमें अगर हम फिजियोथेरेपी
ट्रीट करते हैं। तो फिजियोथेरेपी में हम क्या देखते हैं, पहले उस मसल्स की डेंसिटी देखते हैं कि उसमें कितनी टेंडरनेस क्रिएट हुई है, कितनी मांसपेशियों में जो है खिंचाव पैदा हुआ है। उस चीज़ को एग्जामिन करके हम उसमें कुछ मोडलिटीज़ होती हैं हमारे पास, उसको अप्लाई करते हैं कि अंदर अगर कोई सूजन आई है या मांसपेशियों में खिंचाव आया है तो उस चीज़ को हम ख़त्म करें। प्लस अगर मांसपेशियों में कहीं वीकनेस है, उस मांसपेशियों के स्ट्रेंथ देने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। उस एक्सरसाइज से उस पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। प्लस फिजियोथेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स का भी हम बीच में अप्लाई करते हैं कि जैसे ड्राई नीडलिंग्स हो गया, कपिंग थेरेपी हो गया या टेपिंग थेरेपी हो गई। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम ऑल्टरनेटिव इस पे यूज़ करते हैं। एज ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, बिल्कुल। यंगस्टर्स होते हैं, मिडिल एज के लोग होते हैं, प्लस ओल्ड एज के लोग होते हैं। उनको अलग अलग समय में इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो ये आपकी जो थेरेपी है ये हर एज पे काम करती है या कितना करती है, इसको थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी हर एज ग्रुप के लिए होता है। इवन छोटा बच्चा है और बड़ा बुजुर्ग, हर एज उम्र के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपी कारगर हैं। एक छोटा बच्चा जैसे बर्थ होता है, अगर उसमें कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, उस डिफ़ॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट उस चीज़ को करेक्ट करते हैं, मांसपेशियों को ठीक करते हैं, जिससे कि उनका अलाइनमेंट सही हो और बेबी सही ढंग से चल सकें। दूसरी बात, आजकल छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनके हैवी बैग्स होते हैं, उसकी वजह से उनके बैग्स में पेन होने लगता है। उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी हमारे पास थेरेपीज़ होती हैं। उसमें भी हम उनकी मांसपेशियों को अगर खिंचाव आ गया है तो उसको हील अप करते हैं, उनकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ पावर देते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। आजकल बहुत कॉमन हो गया है ओल्ड एज में जैसे कि आप जानते हैं, इस समय ओल्ड एज पेशेंट में जैसे आपको सर्वाइकल पेन है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटनों में काफ़ी पेन रहता है, सूजन आ जाती है, उसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर है। इवन अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट आपके आसपास पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। फिजियोथेरेपी अगर आप करवाते हैं तो पैरालिसिस केसेस में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसे ही आपको जो पार्किंसन डिजीज़ होती है, ये ब्रेन की एक डिजीज़ है, उसमें भी हमें फिजियोथेरेपी करवानी होती है, जिससे कि उनका जो भी पोस्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी हमारी क्लिनिक पे, सनबर्ड फिजियो केयर क्लिनिक पे 2-4 पेशेंट अभी ऐसे हैं जो पैरालिसिस से शिकार हैं। उन केसेस में हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं और साथ साथ उनकी फंक्शनल एक्सरसाइज करवाते हैं। लाइक अगर उनको उनका वर्क नहीं कर रहा है तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उस एक्टिविटीज़ को भी हम यहाँ पे थेरेपी देते हैं। साथ में उनका चलाना, उनको बैलेंस बॉल थेरेपी करवाते हैं, जिससे कि उनको सिटिंग ईजिली अपने खुद से बैठ सकें, खड़े हो सकें। साइकिलिंग करवाते हैं, जिससे कि उनकी मांसपेशियों में थोड़ा सा मजबूती आए और सर्कुलेशन उनका बढ़े। दूसरी चीज़ें क्या है, उनको हम इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, जिससे कि उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो, उनका जो फंक्शन वापस चला गया है वो रीजनरेट हो, फिर से वापस आए। और अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा समझना चाह रहा था, हमारे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे। ये आपने कुछ नाम लिया, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से हमने देखा है जुड़ी हुई शायद होती हैं। बिल्कुल, इसको थोड़ा इलैबोरेट करें कि मतलब ये बीमारियों के नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जानते नहीं है कौन सी बीमारी है या कौन से शरीर में किस हिस्से में ये रिलेटेड होती है, जैसे माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस। इसको थोड़ा सा बताएं। जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल कंधे पे पेन आ रहा है, अब कंधे पे पेन आ रहा है तो जनरली नहीं कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कहीं उसमें डिस्क प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में होता क्या है, आजकल हम बहुत सारे केसेस आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। इसमें क्या होता है कि जनरली हमको शोल्डर में पेन रहता है, हमारे हाथों में, दोनों हाथों में जो है झंझनाहट रहती है, कंपन रहती है, ग्रिपिंग पावर ख़त्म हो जाती है, सर में भारीपन रहता है, चक्कर आते हैं, कभी कभी जी मचलाता है। ऐसे में क्या होता है, हम जब उनको एक्सरे या एमआरआई के लिए रेफ़र करते हैं, जब वहाँ से रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम देखते हैं तो उसमें मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं उनके डिस्क में बल्जिंग आई हुई है, उनका स्पेस जो है, गैप वो बढ़ चुका है। दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, हड्डियाँ जिसे बोलते हैं बढ़ चुकी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके मसल्स में या किसी नर्व में पिंच करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो है आपके हाथों में या झंझनाहट सी रहती है या चींटियाँ टाइप की चलती है। पेशेंट बोलते हैं कि हमें चींटियाँ टाइप की चल रही हैं, करंट टाइप के लग रहे हैं हाथों में। तो ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये ऐसे लक्षण दिखते हैं।
ऐसे ही जो है आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द में होता है क्या है कि हम फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है घुटनों के दर्द के लिए। इसमें हम करते क्या हैं, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको एग्जामिन करते हैं कि आर्थराइटिस किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको थेरेपी देते हैं। उसमें अगर सूजन आई हुई है तो आइस थेरेपी हम देते हैं, जिससे कि सूजन पहले कम हो। सूजन कम करना है उनका, क्योंकि मेडिसिन खाता है पेशेंट, मेडिसिन खा के वो थक चुका होता है। तो हमारे पास आते हैं तो हम थेरेपी में क्या होता है, हमें डेली ट्रीटमेंट देना होता है यहाँ पे। तो पेशेंट आता है, उनको आइस थेरेपी देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज करवा के उनकी मांसपेशियों को ताकत देते हैं, जिससे कि वो ईजिली जो है वो चल सकें। कितना टाइम ड्यूरेशन लेता है आपके यहाँ इलाज के लिए? मान लीजिए एक स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज़ आता है, कितना समय लग जाता होगा? वैसे तो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन पे हमारे पास आया है, बट जनरली हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो 10 दिन से लेके 15-20 दिन लग जाते हैं यहाँ पे। मतलब आप 100% रिजल्ट की बात 100% रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ होगी बिल्कुल। आपकी। अच्छा, ओल्ड एज में हमने देखा है अक्सर लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होती है, लोग अक्सर हमने देखा है कि ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे मरीजों के लिए? मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपको ओल्ड एज में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कत हो रही हैं, तो अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने मन बना लिया है कि सर्जरी करवाना ही करवाना है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि पहले आप फिजियोथेरेपी करवा लें कुछ महीने के लिए, जिससे कि आप हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जो सर्जरी के लिए उन्होंने मन बना लिया था, बट हमने उनको 2 से 3 महीने थेरेपी दी और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम मैंने यंगस्टर्स में भी काफ़ी देखा है। इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, माइग्रेन होता क्या है, किस दर्द को हम माइग्रेन समझें और क्यों होता है? सर, माइग्रेन एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे जो जिसे बोलते हैं आधे सर का दर्द, इसमें भी कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें स्ट्रेस अगर हमको है या बहुत ज़्यादा हमने सर झुकाने का काम किया, सर झुकाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इस इंजरी में बहुत सारा रोल होता है फिजियोथेरेपी का। स्पोर्ट्स इंजरी में हमारे पास जो ट्रीटमेंट हम स्पोर्ट्स इंजरी में देते हैं, अगर किसी को चोट लग गई है या फ्रैक्चर हो चुका है, उसके बाद उस पेशेंट जो प्लास्टर लगता है, प्लास्टर लगने के बाद कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उसका अगर हाथ या पैर उसी तरह मुड़ जाता है, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, हम उस चीज़ को वैक्स थेरेपी के माध्यम से, हम एक्सरसाइज के माध्यम से उस चीज़ को हम ओपन करते हैं और उसके नॉर्मल पोजीशन में वापस लाते हैं।